आज हम डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर तालो तग्गू से मिलने के लिए उन्हीं का ऑफिस में पहुंच चुके हैं। चलिए मिलते हैं डीवीओ डॉक्टर तग्गू से। नमस्कार व्यूअर्स, मैं डॉक्टर तालो तग्गू, डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफिसर ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। आप लोगों से सबसे पहले मेरा नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इसको हमारा पासीघाट का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली हमारा मैडम डीसी मैडम डॉक्टर केनी सिंह ने ये चैनल को ऑफिशियली लॉन्च किया है। मैं उसको बहुत तारीफ करता हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं अपना फीलिंग्स, मैं अपना जो भी फीलिंग्स है पब्लिक के साथ शेयर कर सकता हूँ। मैं अपना डिपार्टमेंट का चैलेंजेस, जो अचीवमेंट्स है और हमारा जितने भी चैलेंजेस है उसको भी मैं शेयर कर सकता हूँ। तो चलिए डीवीओ साहब से हम जानने का कोशिश करते हैं यहाँ का जो फार्मर्स है उनके लिए किस तरह से कोई बेनिफिशियल स्कीम इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या इम्प्लीमेंट होने वाला है, उसका बारे में थोड़ा जानकारी लेने का कोशिश करते हैं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हमारा डिपार्टमेंट में इस बार चीफ मिनिस्टर वाइट रेवोल्यूशन स्कीम है, जिसके तहत हम फार्मर्स को लैक्टेटिंग काउस, मतलब अच्छा दूध देने वाला गाय देने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम 119 बेनिफिशियरी और ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर कवर कर रहा है। अभी हम स्कीम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। जैसे लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा या इसमें नॉर्मल से जब आ जाएगा तो हम स्कीम को इम्प्लीमेंट शुरू कर देंगे। हमारा जो फार्मर्स है बेसिकली गरीब आदमी ही ज़्यादा है, तो वो किस तरह से अपना जो पला हुआ जानवर है उसका किस तरह से पाले, उसके लिए कोई वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन का कोई प्रोग्राम वेटरनरी डिपार्टमेंट करता है कि नहीं? अगर कर रहा है उसमें तो अभी इंटरप्शन आ चुका होगा, अभी बंद हो गया होगा, तो इसमें किस तरह से अपना जानवर को सुरक्षित रखे, इसके बारे में थोड़ा दो बात मैं पूछना चाहता हूँ। रहा वैक्सीनेशन का सवाल, तो वैक्सीनेशन हमारा ऑफिस में हम लोग हर साल हम लोग करते हैं। जैसे कि मुर्गी में हम लोग F1, F2 इंजेक्शन वैक्सीनेशन देते हैं। उसके बाद कुत्तों में ARV वैक्सीनेशन हमारा अवेलेबल रहता है। और फूड एंड माउथ डिजीज जो एनिमल में गाय मिथुन वगैरह में लगता है उसके लिए हम लोग वैक्सीनेशन करते हैं। और स्वाइन फीवर वगैरह के लिए भी हम लोग वैक्सीनेशन करते हैं। और इसी माध्यम से मैं पब्लिक को ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आपको, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपका दूर दराज का जो इलाके में रहता है वो एनिमल को यहाँ डिस्पेंसरी में लाने के लिए आप एक जगह उसको जमा करके रखिए। मेरा स्टाफ वहाँ, मेरा डॉक्टर्स वहाँ पहुँच जाएंगे। सिर्फ आप हमको कोऑपरेट कीजिए। वैक्सीनेशन हम लोग आपका 2 स्टेप में ही दे देंगे, लेकिन आपका कोऑपरेशन हमको बहुत ज़रूरी है। ये बात मैं हर बस्ती में भी बोलता हूँ, हर मीटिंग में भी और ट्रेनिंग में भी बोलता हूँ। मैं आप लोग से फिर दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी हमारा स्टाफ, हमारा डॉक्टर्स आपका बस्ती में वैक्सीन के लिए जाएंगे तो प्लीज़ पब्लिक आप लोग हमको, फार्मर जो भी है, हमको कोऑपरेट कीजिए। एनिमल को आप लोग एक जगह इकट्ठा कर दीजिए। वैक्सीनेशन हमारा तरफ से आपको फ्री में दिया जाएगा। चलिए, ये तो अच्छा बात है कि आपने इस तरह के अरेंजमेंट करते रहते हैं, मगर फिलहाल जो लॉकडाउन चल रहा है, अगर कोई आउटपोस्ट वगैरह में कहीं कोई जानवर बीमार पड़ जाए, उसका मालिक कैसे उसको पासीघाट तक लेके आएंगे? शायद आपका हॉस्पिटल भी अभी ठीक ढंग से नहीं चल रहा होगा या चल रहा है, ये आप थोड़ा दर्शकों को बताइए। जो भी है कि अगर कोई आउटपोस्ट वगैरह में, कोई गांव में, दूर दराज गांव में अगर कोई जानवर बीमार पड़ जाए, इवन अपना पला हुआ कुत्ता भी हो सकता है, गाय भी हो सकता है, सुअर भी हो सकता है, इस तरह से अगर कोई जानवर बीमार पड़ जाए उसको कैसे बचाया जाएगा? ये बात पर ऐसा है
मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, लॉकडाउन होने का बावजूद भी हमारा हॉस्पिटल खुला रहता है, मेनली वेटनरी डिस्पेंसरी, क्योंकि हम लोगों ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से ड्यूटी पास लेके हॉस्पिटल खोल के रखा हुआ है, क्योंकि एनिमल को तो लॉकडाउन, एनिमल का डिजीज़ तो लॉकडाउन से कोई मतलब नहीं रखता, एनिमल तो एनी टाइम बीमार हो सकता है। इसके लिए हमारा डिस्पेंसरी मॉर्निंग 8 बजे से लेकर दिन का 1 बजे तक मंडे टू फ्राइडे खुलता है और सैटरडे को 12 बजे तक खुलता है। और दूर दराज जैसे कि फॉर एग्जांपल मेबो या बिलास सर्कल, रुक्सिन सर्कल में अगर कहीं एनिमल बीमार हो गया या कहीं एपिडेमिक टाइप का कुछ निकल गया तो हमारा वहाँ डिस्पेंसरी है, डॉक्टर पोस्टेड है, बस्ती बस्ती में हमारा स्टॉकमैन जो वेटनरी बाबू बोलते हैं वो असिस्टेंट वेटनरी पोस्टेड है, साथ में कंटीजेंटिस्ट कैटल अटेंडेंट है। उन लोग को अगर आप लोग को दूर दराज का इलाका जैसे मेबो हुआ, बेलाट हुआ, रुक्सिन हुआ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग वहाँ का डिस्पेंसरी में जाके कवर करना है, हमारा स्टाफ आपको हमेशा साथ देगा। चलिए, ये रहा जानवर को कैसे अच्छा रखा जाए, अच्छा से रखा जाए। मगर अभी मैं एक बात और जानने की कोशिश करूंगा। सरकार से बहुत सारा डिपार्टमेंट खुला जाता है पब्लिक वेलफेयर के लिए, उसमें जैसे आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, फिशरीज, वेटरनरी। तो अभी जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें पब्लिक को किसी तरह से कुछ तकलीफ ना हो, इसको देखते हुए आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो या फिशरीज डिपार्टमेंट ही हो, ये लोग होम डिलीवरी सिस्टम में अपना जो प्रोडक्ट है वो घर घर पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो वेटरनरी डिपार्टमेंट पब्लिक को सर्विस देने के लिए, पब्लिक का ये कहना है कि वो अंडा भी दे सकते हैं, मटन, चिकन ये सब भी दे सकते हैं, दूध देना चाहिए घर घर में, होम डिलीवरी, सोशल डिस्टेंसिंग तभी मेंटेन हो पाएगा। तो इसमें वेटरनरी डिपार्टमेंट अभी तक क्या कर पाया, अगर नहीं कर पाया तो क्यों नहीं कर पाया, उनका प्रॉब्लम हम जानने का कोशिश करेंगे। आपने सही सवाल किया, लेकिन सबसे पहले मैं पब्लिक को इस चैनल के माध्यम से बता दूं कि हमारा डीबीओ एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट वेटनरी ऑफिसर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर पर हमारा पास कोई फार्म नहीं है, जैसे डायरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, वो हमारा पास नहीं है। मेरा पास एक ही फार्म है जो पिग ब्रीडिंग फार्म बेरू में है, वो सिर्फ हम लोग पिगलेट्स वहाँ से पिगलेट्स को ही बिक्री कर पाते हैं, जिसको पब्लिक को हम लोग में देता है सब्सिडाइज रेट में, ताकि वो पब्लिक लोग फार्मर्स उसको पहले पूरा उससे उसका इकोनॉमिक डेवलप हो। हाँ, पहले लॉकडाउन से पहले मैंने देखा है कि उस दूध जो डिपार्टमेंट की तरफ से आता है वो आपका इंटीग्रेटेड डायरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बोर्ड के एक आने डायरी बोर्ड के 2 माइल में है, वहाँ से उन लोग मेयर गार्डन से कलेक्ट करके पास बाजार में बिक्री बेचता था। मुझे खेत है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरा अंडर में ऐसा कोई फार्म नहीं है जिससे हम सफिशिएंट मिल्क या एक प्रोडक्ट करके पब्लिक को दे सके, क्योंकि मेरे पास ना डायरी फार्म है ना पोल्ट्री फार्म है। मैं यही आपको इस माध्यम से बताना चाहूँगा। चलिए, अभी हमारा जो ये प्रोग्राम है इसका अंतिम पड़ाव में हम पहुँच चुके हैं। ये आज का प्रोग्राम समाप्त करने का पहले मैं जानने का कोशिश करूँगा, अभी सुनाई दे रहा है कि अरुणाचल में भी कुछ हिस्सा, जैसे हमें सुनने को मिला वेस्ट सियांग में भी कुछ ऐसा हो रहा है, जो हमारा असम, हमारा जो पड़ोसी राज्य असम में हो रहा है कि काफ़ी संख्या में सुअर मर रहा है। इसका बारे में डीबीओ साहब को क्या कहना है, इस सियांग में इसको किस तरह से डील किया जाएगा, ऐसा कोई इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, जो पिग फार्मर्स है उनके लिए कोई समस्या
आ रहा है कि नहीं, अगर आया तो उसको कैसे निपटा जाए, इसके बारे में 2 बात जानने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, आपने ठीक ही सुना है कि ये कुछ अनयूजुअल डेथ असम में भी हुआ है। मैं ये भी मानता हूँ हमारा इस पासीघाट में भी लास्ट जनवरी-फरवरी में थोड़ा हुआ था, लेकिन ये यहाँ पासीघाट प्रॉपरली में उतना नहीं, ये दूर दराज बस्ती में हुआ। जब हमारा टीम वहाँ पहुँचा तो बीमार शुरू हो चुका था। फिर भी हमने बहुत कोशिश किया, ट्रीटमेंट भी किया सब, और हमने ब्लड सैंपल बहुत कलेक्ट किया, क्योंकि हमको ये कन्फर्म करना था ये असली डिजीज़ क्या है। तो हमने इसका ब्लड सैंपल कलेक्ट करके हमने ईटानगर में भेजा। ईटानगर में हमारा डिजीज़ डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी है। फिर हमने रिसेंटली पता किया, उन लोगों ने उसको गुवाहाटी भेजा। गुवाहाटी से हाई सिक्योरिटी जो हमारा सारा इंडिया का वेटनरी का ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी लैब भोपाल में है, वहाँ उन लोगों ने उस ब्लड सैंपल को भेजा है। शायद बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद हमें पता चल जाएगा एक्चुअली क्या चीज़ है, वो क्या बीमार है। उस टाइप से, उस हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। जो भी हम लोग भी चाहता है कि ऐसे बीमारियां ना हो, उसके लिए हम बार बार यही फिर मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, हमें टाइम पे वैक्सीनेशन करने दीजिए। पब्लिक को भी मेरा ये रिक्वेस्ट है, शायद टाइम पे वैक्सीनेशन हो पाने से ऐसे बीमारी आने का नौबत ही ना आए। फिर भी मैं दोबारा पब्लिक को यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वैक्सीनेशन में आप लोग जरूर साथ दीजिएगा, ताकि हम लोग सब मिलकर अगर साथ में काम करेंगे तो शायद इस बीमार को कंट्रोल करने में हम लोग सक्षम होंगे। तो हमारा सब विस्तार से बताया डॉक्टर तालो ताकू, डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफिसर। उनका डेवलपमेंटल प्लानिंग, पब्लिक ओरिएंटेड बेनिफिशियल स्कीम्स किस तरह से उन्होंने कोशिश करते रहते हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि उनका डिपार्टमेंट किस तरह से सर्विस दे रहे हैं। हर संभव सर्विस उन्होंने पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने आप सभी से अनुरोध किया है कि वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन जो भी बोलिए, ये समय पर होने से आप टेंशन मुक्त रहिए। फिर भी अगर कहीं कुछ हो जाता है, इनका कहने का मुताबिक पूरा डिस्ट्रिक्ट में हर सब डिवीज़न में वेटरनरी डिस्पेंसरी है, उसमें एक्सपर्ट है, डॉक्टर्स है, स्टाफ है। तो आप तुरंत अपना जो भी नियरेस्ट वेटरनरी डिस्पेंसरी होगा उसमें आप जाइए, जाके आप उनका सहायता लीजिए। और इसी का साथ आज का प्रोग्राम मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद डीवीओ साहब, आपने बहुत सारा जानकारी शेयर किया। आने वाले दिनों में हम आपके पास आते रहेंगे और भी अच्छा जानकारी लेने का कोशिश करेंगे। तो इसी का साथ आज का प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।